हमें समझ में नहीं आ रहा रश्मि को जेल से निकाला किसने। उसने अपनी सगी बहन को मारने की कोशिश की है, उसे पुलिस ने छोड़ा कैसे? अरे क्या फर्क पड़ता है सरोज बहू, नकुल ने बोल दिया ना कि वो उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और कान्हा की दुल्हन ने भी बोल दिया कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर वो जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपने दिमाग को कष्ट दे हम? जो रश्मि कह रही है हम उस पर विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सच कह रही है या झूठ ये भी दावे से नहीं कह सकते ना। क्या लगता है माँ, रश्मि कहाँ गई होगी? पता नहीं बेटा, पर कृष्णा जी करे जहां भी हो सही हो। आखिर कुछ भी है, खून है अपना, इन्हीं हाथों से बड़ा किया है उसे, चाह के भी उसका बुरा नहीं चाह सकते। लेकिन उसने जो किया है उसके बाद माफ भी तो नहीं कर सकते ना। का रे टिंगुआ, कितना आदमी लेकर आए हो? जितने थे उतने ले आए बाहर सरकार। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। का रे, काम करोगे हमरे लिए? नहीं, हम अपना मालिक मालकिन के अलावा और किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। चल फुट, वफादार कहीं का, मालिक का चमचा, निकल यहाँ से, निकल। का रे माते, तू काहे आई है यहाँ? तोरा के देख के तो ऐसा लग रहा है कि सामान उठाएगी तो खुद ही उठ जाएगी दुनिया से। चल फुट, फुट यहाँ से, फुट। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। काम करोगे हमरे लिए? जी मैडम, करूँगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम का है तो? पैपली। शरीर बंटी का और आवाज बबली का। ये बंटी और बबली दोनों ही साथ में हो गया, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, जाके काम कर। अब बर्तन मांजना शुरू करते जा। हम बर्तन नहीं मांजेंगे, हमारा हाथ खराब हो जाएगा। हाय दैया, राजकुमार है कहीं का? हाँ, जो हाथ खराब हो जाएगा? हाँ, घर का काम नहीं होता तोरा से। चल निकल, निकल यहाँ से, फुट, भाग, निकल। का बाहर एक एक करके ऐसे सबको भगाती रहेगी तो काम कौन करेगा? प्रजा कैसे आएगी? देख लेंगे, हम ढूंढ लेंगे, तू फिक्र ना कर। तू सुनी नहीं है शायद, इस शहर में नौकर का डिमांड और उसका नखरा कुछ ज्यादा ही है, मालिक से बढ़कर है। रश्मि की बेल किसने करवाई होगी और क्यों? इंस्पेक्टर सिंह से एक बार फोन करके पूछूं क्या कहा ना? नहीं सयूरी, हमने तेरे बोलने से पहले ही पूछा। उन्होंने कहा कि वो नहीं बता सकते, ऊपर से ऑर्डर्स आए। है ना, जिंदगी कैसी सी हो गई ना हमारी, सांप सीढ़ी के खेल जैसी। जब ऐसा लगता है कि लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है और हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अचानक से कोई सांप आके डस लेता है, फिर हम नीचे चले जाते हैं। मुझे नहीं आ रहा है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना हम खेलना छोड़ दें, खेलना तो पड़ेगा ना। हाँ गाना, हमें खेल खेलना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से और ज्यादा होशियारी से। हमें कुछ भी करके वापस अपने घर जाना होगा, पूरी फैमिली को लेकर। कल रामनवमी है। हाँ कान्हा, जस्ट होप जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो। ऐसा मत करो, हमें अपनी लाइफ से तो मत निकालो। हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम्हारे अलावा है कौन हमारा? इसे ढूंढ रहे हो ना? देना तो नहीं चाहिए, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि ना देना गलत होगा। ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है क्या? बहुत।
थैंक्स। वैसे आज ऐसा भी क्या हो गया जो दिन में ही जरूरत पड़ गई? हमारी बीवी वापस आ गई। कमाल है। हमेशा से तो ये सुना था कि बीवी छोड़ के जाती है तो लोग ज्यादा पीने लगते हैं, और तुम उसके वापस आने पे ज्यादा पी रहे हो। ये तो पहली बार देखा। सॉरी, मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। इट्स ओके। वैसे बात तो तुमने सही कही है, मैटर करता है ना कि बीवी कैसी है और कहाँ से लौट के आ रही है। हमारी बीवी जेल से लौट के वापस आई है और उसका हमारे लाइफ में आना किसी बद्दुआ से कम नहीं है। संभल के चला कर रश्मि, हर बार कोई बचाने के लिए नहीं आएगा तुझे। आप है ना दी, आपके रहते हमें किस बात की चिंता। वैसे भी अब हमसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन अगर अनजाने में भी अगर कोई गलती हो गई तो हम जानते हैं हमारी बहन हमें संभाल लेगी। पर दी, आपके होते हुए ये सब कैसे हो गया? वो चमन बाहर घर में कैसे आ गई और उसने आप सबको घर से बाहर कैसे निकाल दिया? इतना छोटा सा तो घर है हमारा, पता नहीं सब लोग कैसे एडजस्ट कर रहे होंगे। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा थी कि हमारी पूरी फैमिली को ये सब देखना पड़ रहा है। तेरी नहीं, मेरी फैमिली। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं और कान्हा है, हम संभाल लेंगे। कैसे दी? आपने कुछ सोचा है क्या? और अगर कुछ ना भी सोचा हो ना दीदी, तो हम मिलकर सोचते हैं। उस चमन बहार को उसी की भाषा में जवाब देंगे, तभी कुछ हो पाएगा दी। साथ में मिलके कुछ नहीं सोच रहे हैं। तू अभी जा, पीछे वाले कमरे में अपना सामान रख दे, हम देख लेंगे। लेकिन दी, प्लीज जा। अब मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ का क्या इशू है, और जान के करूंगी भी क्या, क्योंकि मेरा जो जवाब है वो तो हर सिचुएशन में सेम ही होगा कि कोई भी सवाल या चीज भले कितना भी परेशान करे, उसको उतना ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और हार तो कभी नहीं माननी चाहिए। अगर सच में हार जाओ तब भी नहीं, क्योंकि जब तक लड़ने की हिम्मत बाकी है तब तक हार होगी ही नहीं। लड़ते जाओ, चाहे खुद ही खत्म हो जाए। ये उतना भी आसान नहीं है दोस्त। जितने आसानी से तुम कह रही हो ना, काश लाइफ में उसे प्रैक्टिस करना उतना ही आसान होता। आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। अपने आसपास नजर दौड़ाओ जरा, बहुत सी ऐसी वजहें मिलेंगी जो मरने से ज्यादा बड़ी और बेहतर होंगी। मेरी फेवरेट लाइन है, नजर बदलो नजारा बदलेगा। कोशिश करके देखेंगे, अगर कामयाब हुए तो थैंक यू, और अगर नहीं हुए तो नहीं तो होगा ही नहीं। ट्राई तो करो। चलो चलती हूँ, आज शाम की तैयारी भी तो करनी है। बाय। एक मिनट, तुम्हें चोट कैसे आई? कभी कभी कुछ क्लाइंट ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं तो ऐसे निशान छोड़ जाते। पहले पहले बुरा लगता था, पर अब आदत हो गई। फिजिकल टॉर्चर की आदत? ये क्या बात हुई? अपने बॉस से कंप्लेन क्यों नहीं करते तुम? की थी, उनको सिर्फ पैसों की पड़ी। आई एम सॉरी, काश हम तुम्हारी मदद कर पाते। हमारी मदद हम खुद ही नहीं कर सकते तो कोई और क्या ही करेगा। खैर, तुमने कहा, हमारे बारे में सोचा, यही बहुत है, वरना मुझे तो इसकी भी आदत नहीं है। थैंक यू। तुम मेरी टेंशन मत लो, मुझे तो आदत है इन सब की। अपने बारे में सोचो कि अपनी लाइफ कैसे बेटर करनी है, कैसे जीने लायक बनाना है, ये सब सोचो, समझे ना? चलो बाय, ऑल द बेस्ट। अभी ठीक है, घर के बाहर जगह मिल गई हमें, लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे घर के अंदर जगह मिल जाए।
नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया होगा? नकुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था तू? हम यहीं बस गली में ही थे। अच्छा ठीक है, सब तेरा इंतजार करें, अंदर चल। अरे कहाँ चला गया था नकुल बिना बताए? कहीं नहीं भाई, बस यही गली में थे। एक्चुअली हमें थोड़ी देर से समझ आया, बट सब समझ आ गया कि जो भी चीजें हमें दुख देती है, दर्द देती है ना, उन्हें इग्नोर करना चाहिए। हमें सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो हमें खुशी देती है। हमें उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए। मतलब ये जो परेशानी हम पे आई है, कल को किसी पे भी आ सकती थी, पर जरूरी तो नहीं है ना कि उनके पास भी हमारी जैसी फैमिली हो, जैसा भाई हो, इनकी जैसी भाभी हो। जब तक हम सब एक साथ हैं ना, हमारी लड़ने की ताकत दुगनी हो जाती है। अगर हम ऐसे ही डटे रहे ना, तो देखना शायद कल परसों हमें सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा। नकुल, आओ चाय पियो। कान्हा, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास भी एक आइडिया है। अपने घर जाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये मच्छर हमें भगवान के घर जरूर पहुंचा देंगे। हम सोच रहे थे कल रामनवमी है तो मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाना हो, कुछ और करना हो तो हमें बताइए। हाँ भाभी जी, हर साल तुम पूजा करवाते थे, मगर इस साल ना ही हालात है और ना ही मन। कहाँ सोचा था कि इस साल अयोध्या जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए, और कहा हमारे घर में दानव घुस बैठे। अरे जितना भी उत्पात मचा दे दानव, पर अंत में विजय देवताओं की होती है। कृष्णा जी करे आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो भाऊजी। इतना बड़ा दिन है तो सब अच्छा ही होगा, बल्कि जिस दिन की आस ने हमारे मन में इतनी सारी उम्मीदें जगा दी हैं, हम एक नया रास्ता दिखाया है, तो सोचिए जब वो दिन आएगा तो सब कुछ कितना अच्छा होगा। कल नए दिन की शुरुआत के साथ साथ हमारे प्लान की भी शुरुआत होगी। आज बहुत शुभ दिन है। आज राम जी का जन्म हुआ था, नई उम्मीदों के दिए जलाए गए थे, और आज के शुभ दिन पे हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान जी कि हम अपने घर वापस लौट पाए, हमारे परिवार के चेहरे पे मुस्कान वापस लौटा पाए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमने जो सोचा है वो कर पाए। दीदी, मौसी जी, हम आप दोनों के लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आए हैं, प्लीज मना मत कीजिए। इंदु, ये त्योहार है दीदी, और हम जानते हैं कि हर त्योहार में आप लोग नई साड़ी पहनते हैं। ये आप लोगों जैसी महंगी साड़ी नहीं, लेकिन नई जरूर है। हम जानते हैं तुम हर त्योहार जोश और जश्न के साथ मनाना पसंद करती हो। इस साल भी वैसा ही करो। हो सकता है कि हमारे चढ़ावे और दान दक्षिणे में कोई कमी हो, लेकिन प्रेम और श्रद्धा में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम सब। चाची जी, सच में इसकी जरूरत नहीं है। एक साल नहीं पहनेंगे नई साड़ी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम कौन सा अपने घर में है जो विधिवत पूजा कर पाएंगे जैसे हर साल करते हैं। और हम मंदिर तो होके आए हैं, वहां पे जो भी चढ़ावा करना था करके आए हैं। वही हम भी कह रहे हैं कि अब तैयार होने का क्या मतलब है ना? जी, हमारी खातिर तैयार हो जाइए ना, हमें अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा। और वैसे कान्हा और सयूरी ने जो प्लान बनाया है
उस पर भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? बस भगवान का नाम लेके तैयार हो जाइए ये साड़ी पहन के। पता नहीं कब वहां से कान्हा का बुलावा आ जाए कि सब लोग घर आ जाइए। दीदी काश कि ऐसा हो जाए। सयूरी और कान्हा ने जो सोचा है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका ये देवी का काम कर जाए और हमें हमारा घर वापस मिल जाए। आज फिर वही परेशानी। नौकर ना हुआ, सरकारी नौकरी वाला दूल्हा हो गया, जो लड़की का घर वाला सब ढूंढे जा रहा है और मिल ही नहीं रहा। फिर से वही गंदा मैला घर। इतना बढ़िया राजमहल, इतना बढ़िया रानी, और घर एकदम गंदा मैला। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? हमारा तो मन ही नहीं हो रहा है जाने का, सोच के ही गुस्सा आ रहा है। हमसे तो नहीं देखा जाएगा। काम करते हैं, ये चश्मा पहन लेते हैं। हाँ, साथ घर भी एकदम चकाचक हो गया। सब गंदा बिंदा कुछ नहीं दिख रहा है, तो बहुत बढ़िया है। कमाल है ये तो। सब साफ हो गया। वाह, ये तो खराब था, ये भी चलने लग गया। हाय दया, इतना सुंदर फूल, ये तो एकदम ही ऐसा है जब मालिक लोग यहाँ रहता था, ऐसा ही दिखता था घर। ए टिंगू, ये मालिक लोग का नौकर वापस आ गया है का? ना कोई नया नौकर आया है ना? हम सपना देख रहे हैं, हम जरूर है सपना देख रहे हैं। सपना तो नहीं है, ये तो सच में सुंदर हो गया है। अरे अरे अरे, अब बहुत है। हाय दया, इतना स्वादिष्ट पकवान। स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। कौन देवी देवता आए हैं जो हमारा घर इतना सुंदर बना दिए हैं? एक बार दर्शन हो जाए उनका, आरती उतारेंगे, पर शकल तो दिखा दे। पहले वाला नौकर नहीं लग रहा है, लगता है टिंगू कोई नया नौकर लेकर आया है। होते बढ़िया काम किया है, एकदम चकाचक हो गया है घर। आप कौन है? इतना बढ़िया काम कहाँ से सीखे आप? अरे इतना बढ़िया कर दिए हैं सब, मन तो कर रहा है हाथ चूम ले आपका। हाँ, तनी शकल तो दिखाइए अपना, दिखाइए ना, कौन है आप?